जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेखा है और मैं 28 इयर्स की हूँ। संगत जी, आज से 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी संगत जी, जिसके बाद मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। संगत जी, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी मुझे बार बार मैसेजेस दे रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरे को थोड़ा मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो संगत जी मुझे जो मेरी जर्नी है, मैं उसमें अपना सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैं सत्संग शेयर करने में डिले कर रही थी। लेकिन संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। क्योंकि संगत जी, मैं मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं फील करती थी। लेकिन फिर गुरु जी ने मुझे एक दो ऐसे सत्संग सुनवाए, जिसमें गुरु जी ने मुझे बताया कि मैंने तुझे कितना ब्लेस किया है और तू सत्संग शेयर करने में इतना हिचकिचा रही है। संगत जी, सच में गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूं संगत जी, उतना कम ही रहेगा। संगत जी, आज से 2 साल पहले क्या हुआ कि संगत जी, मैं ना अपने घर से अपने करियर के लिए घर छोड़ के चली गई थी। संगत जी, मुझे क्योंकि ना मेरा मन करता था कि मैं मॉडलिंग लाइन में जाऊं, मतलब मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती थी कि हाँ, जिस तरह से हम देखते हैं बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ इस तरह की लाइफ जीऊं। मुझे नहीं पता था कि ये लाइफ कैसी होती है, कैसी नहीं, लेकिन हाँ, मैं जब भी टीवी देखती थी तो बस मेरा मन करता था कि एक दिन मुझे भी इस तरह से लोग देखें जैसे मैं आज लोगों को देख रही हूँ टीवी में। अच्छे वे में, गलत वे में नहीं कहूंगी। मतलब मन तो हर किसी का यही करता है, लेकिन होता वही है जो हमारी किस्मत में कह सकते हैं, या फिर जो गुरुजी की इच्छा होती है। तो संगत जी, मैंने आज से 2 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। मैं संगत जी, कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली रही। वहां पे मैंने थोड़ा बहुत मॉडलिंग लाइन के बारे में सीखा। उसके बाद संगत जी, मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। मैं कोई भी एरिया या फिर जगह का नाम संगत जी मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरे साथ क्या-क्या हुआ वो चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मेरे साथ संगत जी कोई भी नहीं था, कोई मेरा सहारा नहीं था, कोई मुझे वहाँ पे जानता नहीं था। तो संगत जी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, क्योंकि संगत जी, जब मैंने घर छोड़ा, उससे पहले संगत जी मैं जॉब करती थी। उससे मैंने थोड़ी बहुत सेविंग की थी, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ थी कि मुझे इसी लाइन में ही आगे अपना करियर बनाना है। लेकिन संगत जी, मुझे अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरे फैमिली वाले मुझे इस लाइन में नहीं आना देने देने नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ। क्योंकि उन्होंने उनसे जब भी मैं बात करती थी, तो वो आगे अगर किसी से ये बात करते थे, क्योंकि संगत जी, मेरी फैमिली वाले हम ना एक छोटे से अ, एक कस्बे से बिलॉन्ग करते हैं संगत जी, जहाँ पे लोगों को इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। तो मेरे मम्मी-पापा को भी नहीं पता था। तो वो जब भी मैं उनसे ये बातें करती थी कि मुझे इस तरह से मॉडलिंग करनी है और इस तरह से मैं मतलब अपना कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं इस तरह से इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ। तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे हमेशा यही समझाते थे कि ये दिखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है, इसके लिए हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, वो मुझे समझाते थे। क्योंकि जब भी मैं अपनी फैमिली में बात करती थी तो वो आगे किसी न किसी से बात करते थे कि हमारी बेटी ऐसे-ऐसे करना चाहती है। तो हमेशा से उन्हें संगत जी
नेगेटिव चीजें ही सुनने को मिलती थी, किसी से भी उन्हें पॉजिटिव चीज सुनने को नहीं मिली। तो ऐसे पेरेंट्स संगत जी, उनका मन घबराता था कि कहीं मैं कुछ सी गलत चीज में ना पड़ जाऊं, क्योंकि संगत जी उसके बाद इन चीजों की कभी कोई भरपाई नहीं होती। तो वो मुझे हमेशा मना करते थे। लेकिन मेरा दिमाग इस तरह का था कि हाँ, मुझे इसी लाइन में जाना है तो मतलब इसी लाइन में ही जाना है। अगर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली नहीं मानेगी तो मैं घर छोड़ दूंगी, मैं घर से भाग जाऊंगी। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैं गलती भी नहीं कहूंगी, शायद मुझे गुरुजी ने सही राह दिखानी थी। अब मैं इसे गलती नहीं कहूंगी, हाँ किसी टाइम पे मैं इसे गलती समझती थी अपनी, लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्राना करती हूँ। हमेशा दिल से शुक्राना करती रहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे नरक से निकाला है। अगर गुरुजी ना होते तो शायद कुछ भी नहीं होता। तो संगत जी, हुआ यूं कि मैं मुंबई आ गई। वहां पे रहने के लिए मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने थोड़ी बहुत, जैसे आपको बताया कि मैं जॉब करती थी, तो मेरे पास सेविंग थी। इतनी भी नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे पास 3-4 लाख रुपए थे, जिससे मुझे ये पता था कि हाँ, अगर मुझे 1 या 2 महीने, 3 महीने अगर स्ट्रगल करना पड़ेगा तो मैं इतने पैसों से सरवाइव कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता था। लेकिन वो आगे मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, वो मुझे नहीं पता था। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं मुंबई शिफ्ट हुई। वहां पे मैंने होटल लिया, वहां पे मैं रहने रहने लगी। उसके बाद मैं जगह जगह जाके इंटरव्यू देती थी, ऑडिशंस देती थी, लेकिन कहीं पे भी कुछ नहीं होता था। साथ ही साथ मैं अपना कोई एक रूम रेंट पे देख रही थी, क्योंकि संगत जी मैं होटल में कितना टाइम ही रह सकती थी। तो मैंने एक दो मतलब जो रेंट वगैरह पे रूम हमें लेकर देते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स टाइप से होते हैं ना जो, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे इस तरह से कोई अपना रूम चाहिए। संगत जी, मैंने एक दो जगह पता किया, रूम के रेंट बहुत ज्यादा थे और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 1 महीने के 40-50 हजार रुपए अगर मैं रेंट के लिए देती हूँ, तो उसके बाद रहना, आना जाना, ऑडिशंस के लिए जाना, उसके लिए कपड़े चाहिए, बहुत कुछ था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतना महंगा तो फ्लैट नहीं ले सकती थी। फिर संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मुझे ना किसी डीलर का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको अगर एक फ्लैट के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि इस एरिया में है, और अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 10 से 15 हजार में मिल जाएगा। और संगत जी, मैंने वो एरिया सर्च किया, तो मुझे पता चला कि वो काफी अच्छा एरिया है, और उस एरिया के अकॉर्डिंग इतना सस्ता फ्लैट मिलना आसान नहीं था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन मुझे ये था कि चलो, कई बार किसी को कोई मजबूरी होती है तो वो कितने भी रेंट पे देने को रेडी हो जाता है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि इतनी जिस मैं दुनिया के बारे में सोच रही हूँ, मेरे लिए तो वो इस तरह से था कि हाँ, मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गई हूँ, आगे मेरे लिए सब कुछ सही होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ कहाँ से कहाँ लेकर जाने वाली है। तो संगत जी, मैंने अपना पूरा देखा कि हाँ, अगर मैं यहाँ से इतनी दूर मुझे ऑडिशंस के लिए जाना पड़ेगा, और मैं अगर चली भी गई, मेरा मतलब टैक्सी का, ऑटो का जो भी किराया वगैरह होगा, तो मेरे को फिर भी काफ़ी अच्छे, मतलब मैं सरवाइव कर पाऊँगी। तो संगत जी, मैंने बिना ही देखे उस फ्लैट के लिए, बिना वहाँ पे गए, मैंने उस फ्लैट के लिए हाँ कर दी। तो मैंने उन्हें यही बोला कि आप मेरा ये फाइनल कर दो। मुझे ये था कि मुझे अकेले को रहना है, मुझे ये नहीं था कि बहुत अच्छा मुझे फ्लैट चाहिए या कुछ है। मुझे बस एक जगह चाहिए थी रहने के लिए, जहाँ पे बस मैं रह सकूं। और मुझे यही था कि एक बार मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसा मिलता है, कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मतलब जिसके साथ मैं कंफर्टेबली रूम शेयर कर पाऊँ या फिर अपना फ्लैट शेयर कर पाऊँ,
तो मैं फिर देखूँगी, लेकिन मुझे पहले अकेले को ही रूम चाहिए था ताकि मैं यहाँ पर रहकर सर्वाइव कर पाऊँ। तो संगत जी, मैंने बिना कुछ सोचे मैंने उन डीलर को हाँ कर दी। मैंने उन्हें बोला कि आप मेरा ये फाइनल कर दो और कल मैं आकर इस यहाँ पे शिफ्ट भी कर लूँगी, और आपकी जो भी पेमेंट वगैरह है, बाकी की पेमेंट संगत जी मैंने उन्हें 10,000 अकाउंट में डलवा दिए बिना उस फ्लैट को देखे। तो और बाकी का जो था मैंने कहा कि मैं आके फिर आपको कल फाइनल कर दूँगी। तो संगत जी ये डील मेरी फाइनल हो गई, क्योंकि उस टाइम संगत जी मैं वहाँ पे नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे ना उसके 1 घंटे के बाद कहीं ऑडिशंस देने जाना था। तो मैं फ्लैट देखने नहीं जा सकती थी। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप अभी आ सकते हो तो आप आ जाओ, अदरवाइज़ हम किसी और से बात करें, मतलब जैसे वहाँ पे चलता है। अगर कोई संगत वहाँ इस लाइन में अगर होगी और जो इस चीज़ को रिलेट कर पाएगी, उन्हें पता होगा, तो वो ऐसे नहीं है कि हमारे लिए कुछ स्पेशल वेट करेंगे। हमने कहा आज नहीं, कल नहीं, तो फिर मैंने बिना देखे, बिना सोचे कुछ मैंने फाइनल कर दिया कि ठीक है, मुझे अकेले को रहना है। मुझे ये नहीं था कि बहुत अच्छा कुछ घर हो, रूम हो, जैसा भी होगा मुझे पता था कि मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर लूँगी। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने वो फाइनल कर दिया, और उसके क्योंकि रात को आते-आते संगत जी मुझे 10 के करीब हो गए थे, और आके फिर मैं अपने रूम में आकर सो गई। नेक्स्ट डे मेरा कोई भी ऑडिशन नहीं था, उससे नेक्स्ट डे मेरा फिर ऑडिशन ऑडिशन था। तो नेक्स्ट डे मैंने यही सोचा कि चलो मैं आज अपना रूम वगैरह शिफ्ट कर लेती हूँ और थोड़ी बहुत सेटिंग कर लूँगी आज, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है, और मैं मतलब रूम वगैरह अपना देख के अपना सब कुछ फाइनल कर लेती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने डीलर को कॉल की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आ जाएगी। मैंने संगत जी उन्हें 10,000 पहले ही दे दिया था, गूगल पे कर दिए थे मैंने। और उसके बाद संगत जी उन्होंने शाम तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद संगत जी शाम के टाइम उनका मेरे पास फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी मैम, आज मैं कहीं बिज़ी था तो मैं आपका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया। लेकिन अगर आप अभी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, नहीं तो फिर आप मुझे कल फ़ोन कर लेना। और संगत जी जैसे कि उस टाइम ना शाम तक उनका कॉल नहीं आया था, और मैंने उस दिन अपने रूम के, जो मैं होटल में रह रही थी, तो मैंने उसकी पेमेंट कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब रात को क्यों ही जाना, और है भी काफ़ी दूर, और मुझे जिस एरिया में मैं रह रही थी और जिस एरिया में मुझे फ्लैट वो मिल रहा था, संगत जी वहाँ पे जाने को जो डिस्टेंस था वो वैसे भी 1 डेढ़ घंटे का था। और जैसे कि जानते हैं कि मुंबई में इतना ट्रैफ़िक होता है, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी लग सकता था, और रात का टाइम था, उस टाइम वैसे भी काफ़ी मतलब ट्रैफ़िक वगैरह होता है, तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। मैंने कहा चलो मैं आज नहीं, कल देखती हूँ। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मेरा फिर ऑडिशंस थे, तो मैं नेक्स्ट डे खुद नहीं जा पाई, और उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको कॉल की। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप 1 डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर आ जाओ, मैं आपको जो फ्लैट है वहाँ पे आपको दिखा लाता हूँ, और जो भी आपकी जो पेमेंट वगैरह रह गई है आप कर लेना। तो संगत जी मैं उसके नेक्स्ट डे ऑडिशंस देने के, मतलब उसके फिर नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे गई। तो संगत जी जब मैं उस फ्लैट में गई, तो संगत जी वो फ्लैट इस तरह का था कि मतलब वहाँ पे, मतलब अंदर जाने के बाद इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना, मतलब मुझे, अब मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट 10,000 के करीब मैंने कर दी थी, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी वहाँ पे। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इस तरह के कभी फ्लैट्स देखे नहीं हैं, मैं कभी इस तरह की जगह पे रही नहीं हूँ, तो मुझे फ़ील हो रहा है, और मैं जब अपना सामान वगैरह सेट कर लूँगी, सब कुछ सही कर लूँगी, तो मुझे सही लगने लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा था। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं चलो अब, क्योंकि मुझे पता था कि इतने सस्ते में कहीं और फ्लैट मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ मुझे कन्फर्म हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे डीलर्स के साथ बात कर ली थी, बहुत जगह मैंने पता कर लिया था। तो मुझे ये चीज़ तो कन्फर्म थी कि इतना सस्ता फ्लैट कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। तो मैंने
बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अपना दिमाग ज़्यादा चलाए कि मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही या फिर कुछ भी, मैंने बस उन्हें ये बोला कि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत ठीक करवाने वाला है, तो वो उन्होंने बोला कि वो आपका 1-2 दिन में हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने संगत जी उसी दिन इवनिंग में अपना सारा सामान, जो भी मेरा थोड़ा बहुत था सामान, कपड़े वगैरह और जो कुछ, तो वो मैंने सब कुछ शिफ्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास और तो कुछ सामान नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घर छोड़ के आई थी। तो वहाँ पे संगत जी बेड वगैरह लगा हुआ था, वो भी ऐसे सही था कि टूटा-फूटा सा, मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ, कुछ अच्छा था, पर ठीक है, मुझे यही था कि मुझे तो एक बार सिर्फ टाइम निकालना है। जब यहाँ पे मुझे काम मिल गया, मैं सेट हो गई, तो फिर मैं अपना कुछ अच्छा देख लूँगी। तो उसके बाद संगत जी, जैसे अपने ना कई बार कई नई जगह पे जाते हैं, हम अकेले होते हैं, तो हमें थोड़ा-सा डर वगैरह फ़ील होता है। मेरे साथ सेम वैसे ही हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने शाम को वहाँ पे शिफ्ट किया, तो नाइट मुझे वहीं पे ही रहना था। तो मुझे ना वहाँ पे बहुत डर लग रहा था अकेला रहने में। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रहना बहुत मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी वही है कि मैंने अपने दिल को समझाया कि नहीं, इससे सस्ता फ्लैट तुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और तुझे अगर रहना है, अगर तुझे अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा करना है, तो तुझे रहना पड़ेगा, चाहे तुझे उस टाइम कैसी भी सिचुएशन में रहना पड़े। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन वही चीज़ है कि मुझे बहुत डर लग रहा था। अब रात का टाइम, ना ही मैं कहीं बाहर जा सकती थी, और घर में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं, मतलब बहुत अजीब। और उसके बाद संगत जी, मैंने जैसे-तैसे करके अपनी रात निकाली। सुबह हुई, मुझे ऑडिशंस के लिए जाना था, मैं अपने ऑडिशंस के लिए चली गई। और संगत जी, फिर आते हुए मुझे शाम हो गई। मैं आते हुए थोड़ा बहुत जो घर का सामान था, जैसे किचन वगैरह का, खाने-पीने का, राशन का, ग्रोसरी वगैरह जो कुछ भी था, मैं वो थोड़ा बहुत लेकर आई, जो जिससे कि मैं अपना खाना-पीना खुद कर सकूँ, बना सकूँ। मैं संगत जी वो लेकर आई, और उसके बाद फिर वही चीज़ रात को जब मैं उस घर में थी, तो मुझे बहुत डर लगे। अब मैंने फिर उस डीलर को फ़ोन किया, और मैंने उन्हें कहा कि अगर कोई कोई भी लड़की अगर ऐसे हो जिसे भी और फ्लैट चाहिए हो, तो मैं उसके साथ रूम शेयर करने में रेडी हूँ, क्योंकि मुझे अकेले वहाँ पे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर कोई भी ऐसा हो तो आप मुझे बताना। तो फिर मतलब उन्होंने बोल दिया कि हाँ, अगर ऐसा कोई होगा जो आप मतलब रूम शेयर करना चाहेगा, तो मैं आपका बता दूँगा। उसके बाद संगत जी, ऐसे जैसे-तैसे करके मैंने 1-2 दिन निकाले, लेकिन मुझे ऐसा वहाँ पे फ़ील होता था जैसे कि ना कोई घर में है जो अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा। मतलब मुझे बहुत नेगेटिव लगता था। मुझे कई बार रात को आवाज़ें सुनती थी, बहुत अजीब-अजीब। तो मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तो मैं अपने काम को लेकर बड़ी परेशान थी, और मैंने ना ऑलरेडी मतलब अपनी 6 मंथ की पेमेंट दे दी थी। और ना जो डीलर के पैसे वगैरह होते हैं वो भी मैंने दिए, एडवांस जो होता है वो भी मैंने दिया, मतलब सब कुछ मैंने दे दिया था पहले। तो अब मेरे मन में ये चीज़ आना कि मैं अपना घर खाली करके कहीं और देखूँ, क्योंकि संगत जी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे, और मुझे ये भी पता था कि अगर मुझे कहीं पे काम मिलता है, तब भी मुझे 1-2 महीने के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा, और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने ही पैसे हैं। फिर उसके बाद जैसे-तैसे करके मैंने वहाँ पे हफ्ता निकाला, 10 दिन निकाले, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। मेरा मन ऐसे करता था, जिस दिन मुझे ऑडिशंस नहीं भी देने होते थे, तब भी मेरा मन करता था कि मैं घर से बाहर ही रहूँ, मैं घर में ना जाऊँ। तो एक दिन संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, ये बात होगी लगभग संगत जी, मैं कह सकती हूँ कि 10 या 12 दिन इस बात को निकले होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे डर तो डेली लगता था। इतने दिन रहने के बाद मैंने अपना प्रॉपर घर सेट कर लिया था, मैंने अपना रूम बहुत अच्छे से सेट कर लिया था, अपनी किचन, अपना सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से सेट कर लिया था, लेकिन मुझे फिर भी वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
मतलब जिस तरह से मैंने उस घर में एंटर किया था, जो उसकी हालत थी घर से, उससे मैंने बहुत बेटर कर ली थी। मैंने उस घर पे बहुत पैसा लगाया कि मैं थोड़ा बहुत इस तरह का घर कर लूँ ताकि मुझे वो अपना-अपना सा फ़ील हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 मंथ की पेमेंट दे दी है। तो मुझे रहना ही था वहाँ पे, चाहे मेरा मन लगे, ना लगे, मुझे अच्छी वाइब्स आए, ना आए, मुझे पता था कि मुझे वहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरे को फिर भी अच्छा नहीं लगा। 10 या 12 दिन के बाद क्या हुआ कि मैं देखती हूँ कि मेरा जो रूम है उसके बाहर ना कोई चीज़ पड़ी है। बड़ी अजीब-सी, जैसे अपने कहते हैं ना, जैसे टूना टाइप से कुछ, मतलब मुझे नहीं पता संगत जी कि वो क्या था, मतलब बड़ी अजीब-सी चीज़ थी। और उसे देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि संगत जी मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, और मैंने कोई भी इस तरह का मतलब लगाया भी नहीं हुआ था, जैसे कोई काम वाली मैंने नहीं लगाई, कोई मेड वगैरह मैंने नहीं लगाई, कोई फूड वगैरह डिलीवरी वगैरह वाला कोई हमारे नहीं आता था। मतलब मैंने कोई भी जो काम करती थी मैं खुद बाहर जाके खुद ही करती थी, क्योंकि मुझे यही था कि इससे थोड़ी बहुत मेरी आउटिंग हो जाएगी, मुझे थोड़ा बहुत एरिया के बारे में भी समझ आएगी। मैं खुद ही करती थी। लेकिन जब वो मैंने देखा, मैं एक दिन अपने रूम से किचन में जा रही थी, तो मैंने अपने रूम के बाहर वो चीज़ देखी और मैं बहुत डर गई। मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई कि अब मैं क्या करूँ? मुझे ये था कि मैं इसे उठाकर बाहर फेंकूँ, इसे हाथ लगाऊँ, ना लगाऊँ। मेरे मैं कि वहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ, जिससे मैं अपना कुछ कह सकूँ, जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूँ। मैंने इमीडिएटली संगत जी, मेरे पास कोई और तो ऑप्शन नहीं था, मैंने उसी डीलर को फ़ोन किया जिसने मुझे वो घर लेकर दिया था। मैंने उसे फ़ोन किया कि मेरे रूम के बाहर ऐसे-ऐसे है और मेरे घर में कोई भी नहीं आता अभी तक। तो उन्होंने मुझे साफ बोला कि आपका वहम होगा, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब मुझे ये भी समझ में आने लगा था कि कुछ ना कुछ इस तरह की वाइब्स हैं इस घर में कि जो मुझे मतलब कुछ सही नहीं है। मुझे इस तरह से ऐसा फ़ील होने लगा। मुझे ये चीज़ें भी डीलर के थ्रू समझ आने लगी, जब भी मैं उन्हें कॉल करती, वो मुझे इस तरह से इग्नोर करते, जैसे उन्हें मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही। मैंने कई बार इस तरह से उन्हें बताया कि मुझे ऐसा फ़ील होता है, वैसा फ़ील होता है, इस घर में मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे से थोड़े बहुत और पैसे लेकर मुझे कहीं और शिफ्ट करवा दो। मैंने थोड़ा बहुत उन्हें बोला, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं संगत जी वो मेरे को। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूँ? फिर एक बार मैंने ना अ, ये भी सोचा कि चलो ये जो पैसे गए, गए, मैं ना कहीं और देख लेती हूँ। लेकिन संगत जी जहाँ भी मैं पता करती थी, क्योंकि मुझे ये था कि चलो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 6 महीने के मैंने पैसे दिए हैं, वो मेरे खत्म हुए हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने कहीं और पता करना, तो वहाँ पे यही था कि 40,000 50,000 पर मंथ के संगत जी फ्लैट मिल रहे थे, और मेरा इतना बजट नहीं था। और जब मैं अपना हिसाब-किताब करती थी तो मुझे लगता था कि पहले मैंने इतने पैसे दे दिए हैं, उसके बाद फिर अगर मैं इतना देती हूँ, क्योंकि एडवांस वगैरह भी देना पड़ता था। कहीं तो 2 मंथ का, कहीं 3 मंथ का, इस तरह से होता था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं इसमें ही मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। संगत जी मेरा ध्यान अपने काम से हटकर मेरा ध्यान इन चीज़ों में पड़ गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अकेली बैठे ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देती थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे ये भी नहीं समझ में आता था। तो मेरे को कहीं न कहीं फिर ऐसा फ़ील होने लगा कि शायद इस घर में ऐसा कुछ है, इसीलिए उन्होंने मुझे इतने सस्ते में ये फ्लैट दिया है। मतलब ये तो मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, मैं अब क्या करूँ? संगत जी फिर एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ना जैसे रात को, मैं ना वैसे संगत जी बहुत मतलब धार्मिक चीज़ें वग़ैरह मैं नहीं सुनती हूँ। जैसे मैंने कभी कोई आरती वग़ैरह ज़्यादा नहीं सुनी है या इस तरह से। तो
लेकिन मुझे डर लगता था, तो मैं क्या करूँ? तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैंने ना सोचा कि मैं ना रोज़ अपने घर पे ना हनुमान चालीसा का पाठ चला कर रखा करूँगी। क्योंकि कहते हैं, मैंने ये चीज़ सुनी हुई थी, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा। मैंने सुना हुआ था कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो हनुमान जी हमारे वो कष्ट काट देते हैं। तो मैंने संगत जी मैं अपने फ़ोन पे हनुमान चालीसा का पाठ चलाती, संगत जी उसकी 1 या 2 लाइनें जब बोली जाती, उसके बाद अपने आप संगत जी पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन कई बार बंद हो जाता, उसमें बैटरी लो दिखाने लग जाता, वो प्ले नहीं होता। मेरे साथ बहुत अजीब-अजीब चीज़ें होने लगी। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में चली गई, मुझे मेरा ऑडिशंस होते थे, मैं भूल जाती थी कि मेरा आज ऑडिशन है। मेरे साथ ऐसे-ऐसे सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। एक तो संगत जी मैं अपने घर अब वापस नहीं जा सकती थी, मेरी ये कंडीशन थी कि मैं अपने घरवालों को क्या कहूँगी? और ऊपर से ये कि मैं जिस चीज़ के लिए आई थी, उस चीज़ को मैं भूल रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता था कि मेरा ऑडिशन है। मैं वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई बाँध रहा है। संगत जी मेरा ऐसे वाली हालत हो गई थी कि मैं ना 2-2 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग में मैं मतलब मेरे को जब डर लगता था ना, मेरा मन करता था मैं अपने घर से बाहर रहूँ, और मुझे डर अब भी लग रहा था। लेकिन मैं अपने घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होने लगा जैसे मुझे कोई बाँध रहा है। मैं जब भी सोचती कि आज मैं बाहर जाऊँगी, मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि मैं बाहर नहीं जा पाती। मैं बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत होने लग गई। संगत जी इस तरह से मैंने अपने 2 महीने निकाले। अब बात ये थी कि मैंने चलो रेंट दिया हुआ था, रेंट की मुझे नहीं टेंशन थी। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह आना, जो अपनी ग्रोसरी का, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं संगत जी, वो तो खर्चे हो ही रहे थे ना। मैं प्रॉपर खाना वगैरह खा रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी मतलब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन जो चीज़ मेरे एक्शंस नहीं काम कर रहे थे, मतलब मेरी बॉडी नहीं मेरा साथ दे रही थी। तो मैं जब भी कुछ करना चाहती, जब मुझे पता है कि मुझे मेरा कल ऑडिशन है, मैं वहाँ पे जा नहीं पाती थी। मतलब मैं भूल जाती थी वो चीज़ को। उसके बाद जब शाम हो जाती तो मुझे याद आता आज की सुबह मेरा ऑडिशंस था और मैं नहीं देने गई। मतलब ऐसे वाली चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो गई। संगत जी वहाँ पे मैंने 2 या ढाई महीने निकाले होंगे। बड़ी मुश्किल से निकाले, ये मैं ही जानती हूँ। आज भी जब मैं उस चीज़ों को याद करती हूँ तो मेरा दिल डरना शुरू हो जाता है। मैं डरने लग जाती हूँ, मैं घबराने लग जाती हूँ उन चीज़ों को याद करके। अब भी संगत जी मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरी आँखों के सामने वो सारे सीन आ रहे हैं। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं 2 या ढाई महीने मैंने वहाँ पे निकाले, और मेरे पास ढाई या 3 महीने ही होंगे संगत जी, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। मेरे पास उस डीलर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे ना 2-3 महीने पहले बोला था कि अगर कोई लड़की रूम शेयर करना चाहती हो तो आपको मैं बता दूँ। अ, तो मतलब उन्होंने बोला कि एक लड़की है, अगर आप उसके साथ रूम शेयर करना चाहते हो तो। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैं ना जब रोती थी ना तो मैं भगवान को बुलाती थी। मुझे नहीं पता था कि मैंने किस भगवान को बुलाना है, कौन से भगवान हैं, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैं कहती थी कि मैं कहाँ आके फँस गई, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं खुद को इस तरह कहती थी, और जब मुझे उस डीलर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि एक लड़की है जो रूम शेयर करना चाहती है। तो मैंने उन्हें इमीडिएटली हाँ कर दी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, कौन नहीं, क्या होगा, क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे मेरे पास उसके 2 घंटे के बाद उस लड़की को भेजा। संगत जी वो लड़की आई, वो गुरुजी की संगत थी। मतलब वो गुरुजी को बहुत मानती थी। संगत जी जब वो आई घर में, तो उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, उसके गले में गुरुजी का लॉकेट था, और संगत जी वो जब आई तो वो भी, उसकी कंडीशन भी मेरे से मिलती-जुलती थी कि हाँ, उसके फैमिली वाले भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसका भी यही ड्रीम था कि वो बाहर निकल कर कुछ करना चाहती है। तो मतलब उसकी चल थोड़ी-सी और चीज़ें थी, मेरी कुछ अलग चीज़ें थी। तो इस तरह से वो आई थी, और उसको भी थोड़ा-सा कम रेट का ही जो फ्लैट था वो चाहिए था।
तो फिर उसके बाद संगत जी जब वो आई, तो वो जब घर आई ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे होता है ना, जैसे एक ठंडा-सा फ़ील होता है, जो मैं इतने टाइम से घबराई हुई थी, डरी हुई थी इतने टाइम से। जब वो मेरे पास आई, उसने मुझे पूछा थोड़ा बहुत घर के बारे में, फ्लैट के बारे में, आस-पास के बारे में। तो संगत जी मैं इतना ज़्यादा घबराई हुई थी, मेरे से ना कुछ बताया नहीं जा रहा था। मैं उसे ये अब मैं ये थोड़ी उसे बोलूँगी कि इस घर में अच्छी वाइब्स नहीं आती, आप इस घर में मत रहो, क्योंकि मुझे खुद नीड थी। मुझे खुद चाहिए था कोई मेरा एक सहारा। तो मैं बहुत घबरा-घबरा के उसे बता रही थी कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप आ जाओ। मतलब अंदर से तो मुझे पता था कि यहाँ कुछ सही नहीं है, लेकिन ऊपर से मैं ऐसा दिखाना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत घबराई हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इतना घबराए क्यों हुए हुए हो? तो मैंने बोला कि शायद मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो मुझे क्योंकि संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से मना ना करे इसे देखकर। तो उसके बाद संगत जी उस लड़की ने फाइनल कर दिया फ्लैट में, मतलब कि हाँ, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो संगत जी लेकिन जब वो मेरे पास आई, मतलब जब वो मेरे से पूछ रही थी, तो मुझे बहुत ठंडा-ठंडा सा फ़ील हो रहा था। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ गुरुजी है वहाँ कोई भी अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो कोई भी साथ नहीं देती। वो गुरुजी ख़त्म करते ही करते हैं। संगत जी वही चीज़ हुई। उसने वो जब घर में आई, तो संगत जी उसने सबसे पहले घर में गुरुजी का स्वरूप लगाया। और संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल वो चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक मुझे एक तो ये हो गया कि हाँ, मेरे साथ कोई है, और एक ये चीज़ कि हाँ, अब गुरुजी हैं। मुझे गुरुजी के बारे में तब संगत जी कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने जो मेरी रूममेट थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, और आप उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया? मैंने कहा मुझे 3 मंथ होने को हैं इस फ्लैट में। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आपको कोई काम वगैरह मिला या नहीं? मैंने कहा अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि अब आप जब भी ऑडिशन देने जाओ, तो आप गुरुजी को याद करके, गुरुजी को प्रणाम करके जाना, आपका सारे काम हो जाएँगे। क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं, वहाँ कोई काम नहीं रुकता। संगत जी मैंने सबसे पहले गुरुजी को देखकर ये नहीं बोला कि गुरुजी मेरे काम लगवा दो या फिर मुझे मेरा काम मिल जाए। मैंने कहा गुरुजी मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा, अब सब कुछ आप अच्छा कर दो। संगत जी वो दिन मेरी लाइफ़ का वो दिन था जहाँ पे शायद मैंने 3 महीने से जो मैंने ढंग से सोकर नहीं देखा था, ढंग से रहकर नहीं देखा था, उन 3 महीनों के बाद मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में सुलाया हो। संगत जी लेकिन वो 3 महीने मैंने कैसे निकाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जानती हूँ। उसके बाद संगत जी मेरी जो रूममेट थी, मैं जब हमें 2-3 महीने और हो गए, क्योंकि मैं एकदम से तो अगर उसे कुछ बोलती, तो उससे भी थोड़ा बहुत होता कि मतलब उसे नहीं यहाँ रहना या कुछ। संगत जी जब हम 2 महीने के बाद हम थोड़ा-सा कंफर्टेबल हुए एक-दूसरे से, और हमने एक-दूसरे से बात वगैरह अच्छे से करना शुरू किया, जो अपनी प्रॉब्लम्स थी एक-दूसरे के साथ शेयर करनी शुरू की, तो मैंने उसे बताया, जो मेरे साथ 3 महीने में यहाँ हुआ। मैंने कहा लेकिन जब से आपने गुरुजी का स्वरूप लगाया है, तब से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहनाया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी तरह की चिंता मत करो, जब गुरुजी हमारे साथ है ना, तो हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर कोई भी नेगेटिव वाइब्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और संगत जी सच में वो दिन के बाद मेरा जैसे ना पूरे दिन ही बदल गए। जो मुझे नेगेटिव फ़ील होता था वो मुझे होना बंद हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील होने लग गया, लेकिन हाँ, मुझे वो नेगेटिव चीज़ें फ़ील होनी बंद हो गई। उसके बाद संगत जी मैंने 3 महीने तो अपने एक तरह से खराब ही कर दिए। मुझे कोई ऑडिशंस का, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे याद नहीं रहता था। जब वो लड़की आई उसके बाद संगत जी मैंने प्रॉपर ऑडिशंस वगैरह देने शुरू किए, और उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और संगत जी
ये इस बात को 2 साल हो गए हैं। गुरुजी ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया था आते ही। लेकिन मुझे धीरे-धीरे पता चला गुरुजी के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में। और मैं जो मेरी रूममेट है उसका भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि अगर वो ना आती तो मुझे गुरुजी के बारे में पता नहीं चलता। तो शायद मेरी लाइफ में जो मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, तो वो शायद कभी ख़त्म होती ही ना। लेकिन गुरुजी ने मुझे हमेशा सँभाला, हमेशा मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उसके बाद मुझे काम भी मिला, कई एड्स मैंने की। गुरुजी का दिल से शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी के आने के बाद संगत जी ये नहीं है कि अभी पूरी तरह मैं सेट हो गई हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक गुरुजी ने मेरा साथ दिया है, मुझे कभी इस चीज़ की कमी नहीं होने दी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ वापस बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब मुझे काम मिला, पहले 1 या 2 काम मिले, मैंने उन्हें दिखाए, तो वो भी बहुत खुश हुए। क्योंकि संगत जी, अगर मेरे साथ कभी कुछ गलत ऑफ़र आते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो मैं उन्हें साफ मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो गुरुजी ने हमेशा मुझे यही कहा है कि हमेशा सही राह पे चलना है। और मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि गुरुजी की हुक्म में रहकर, गुरुजी की आज्ञा में रहकर ही मैं काम करूँ, चाहे थोड़ा करूँ, ज़्यादा करूँ, लेकिन गुरुजी ने ये कहा है कि कभी गलत तरीके से काम कमाना नहीं है। तो संगत जी, बस अब मैंने अपने दिल में, अपने दिमाग में वही चीज़ बिठाई है कि जैसे गुरुजी मुझे रखना चाहते हैं, मैं वैसे ही रहूँगी, क्योंकि अब मैंने संगत जी गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। गुरुजी ने मुझे उस वक़्त सँभाला है संगत जी, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, जब बिल्कुल टूट चुकी थी, मेरा कोई भी नहीं था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे माँ-बाप की तरह प्यार भी दिया है, मुझे सँभाला भी है। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और अब तक बस गुरुजी के साथ ही हूँ, जो गुरुजी मुझे करवा रहे हैं वही कर रही हूँ। मैंने कभी गुरुजी से कोई चीज़ नहीं माँगी। गुरुजी को पता है कि उन्होंने मुझे क्या देना है, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि हम जो चीज़ माँगते हैं, गुरुजी हमें दे तो देते हैं, लेकिन शायद वो हमारे लिए सही ना हो, लेकिन जो गुरुजी खुद देंगे वो तो हमें हमेशा हमारे लिए सही ही होगी। तो इसलिए संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी ने अगर मुझे ऐसी हालत से बाहर वो निकाल सकते हैं, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर, अपने सतगुरुजी पर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।